विजिट वीजे के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेबर वीजे के बारे में पूछा जाता है। तकरीबन 2 साल से काफी ज्यादा लोग जो है लेबर वीजे का इंतजार कर रहे हैं कि वो ओपन हो, ताकि वो अपनी जॉब के लिए दोबारा से अप्लाई करें, ताकि जब तक वीजा नहीं लगता तो वो अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कंपनीज जो है ऑफर लेटर भी देती हैं, तब भी जब तक आपका वीजा लेबर अथॉरिटी से वेरीफाइड नहीं होगा तो आपका वीजा किस तरह से लगेगा। बैठे बैठे आपके पास ईमेल आ जाती है कि आपका वीजा कैंसिल हो गया है, या कंपनी आपका वीजा जो रिजेक्ट होने के बाद कैंसिल नहीं कर रही और उसके बावजूद आप वेट कर रहे हैं। आप अपने होम कंट्री गए थे और उसके बाद ये सारी चीजें हो गई और उसके बाद आप पे फाइन लगता रहा, ठीक है। कैंसिल नहीं दे रहा था, रिजेक्ट कर दिया था, कैंसिल नहीं किया था। दोनों चीजों में फर्क क्या है? ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीजा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। इसके अंदर लेबर वीजे के बारे में भी बहुत है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है। वीडियो को जो है आप लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर कर दें और जाके थोड़ा सा हार्ट के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ये है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है कि वीडियो आपको पसंद आई है। लाजमी जो है हार्ट के बटन को प्रेस किया करें और कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर रिप्लाई कर रही हूँ। आप बैठे हुए आपके पास ईमेल आ गई है कि जी आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है या आपका वीजा कैंसिल हो गया है, इमिग्रेशन की तरफ से है, ठीक है। तो या आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वीजा कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट किया है, आप पे ओवरस्टे फाइन पड़ रहा है। देखिए, जो यहाँ पे रहता है ना तो उसको ये सारे रूल्स का पता होता है और इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वीडियोस भरी पड़ी हैं, वो जाके आप देख सकते हैं कि आपको कैसे पता चलता है। वैसे तो जाहिर सी बात है ये आईसीपी की ऐप से पता चल जाता है, और जो लेबर कैटेगरी में लोग काम करते हैं उनको भी पता है कहाँ से ये सारी चीजें पता चलती हैं, ठीक है। अब 2-3 ऐसी चीजें मेरे पास कमेंट्स आए, जिसके अंदर एक ये था कि जी उनके जो थे बेटे थे उनको क्या वीजे को कैंसिल, उनको रिजेक्ट कर दिया पर कैंसिलेशन ही हुई है, ठीक है। कैंसिल, अब ये रीजन क्या है? अब इसको थोड़ा सा आपने समझना है। रीजन ये होती है कि रिजेक्ट जब आपका वीजा हो जाता है तो आपको कंपनी जो होती है, आपका स्पॉन्सर होता है, उसकी कैंसिलेशंस डालता है। कैंसिलेशन की फीस होती है, वो क्या होता है, या तो आपकी सैलरी से काटता है या फिर होता है जब आपके वीजे अप्लाई करने की फीस होती है ना, तो वीजे कैंसिलेशन की भी फीस होती है। ऐसा नहीं है कि फ्री में जो है वो कैंसिलेशन होती है, ठीक है। जब उसके अंडर कुछ नहीं होता ना, या आपकी सैलरी होल्ड नहीं होती, तो वो क्या कैंसिलेशन, उसकी जाहिर सी बात उसको कोई परवाह ही नहीं है कि वो कैंसिल करेगा। उसमें क्या होता है, आपका वीजा कैंसिल नहीं होता प्रॉपर तौर पे। वो डॉक्यूमेंट्स जब कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद आपको ईमेल आती है कि आपका वीजा कैंसिल है। वो रिजेक्ट तो हो जाता है लेकिन कैंसिल नहीं होता, और आप लोग भी इस चीज पे तवज्जो नहीं देते कि जी बस रिजेक्ट हो गया तो छोड़ दो अब इस चीज को। आपने तब तक अपनी कंपनी की जान नहीं छोड़नी जब तक कि आपको प्रॉपर लेटर ना मिल जाए कि आपका वीजा प्रॉपर रिजेक्ट होने के बाद कैंसिल हो गया है। ये आपका राइट होता है कि आपको कंपनी को प्रॉपर एक वे से कैंसिलेशन देनी होती है, ठीक है। ये लेबर अथॉरिटी का असूल है। और दूसरी बात ये है कि लेबर वीजे के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे थे, जी इस तरह हमें जो है ऑफर लेटर मिला है, ठीक है, एंट्री वीजा भी इशू हो गया, तो क्या हमारा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो है अब इससे क्या मिलता है कि लोगों को ऑफर लेटर मिले हैं, यानी कि 1 से 2 महीने पहले लोगों को ऑफर लेटर मिले हैं लेबर कैटेगरी में। इट्स मीन के लेबर वीजा ऑन था, ठीक है। इससे आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। बट उसके बाद वो ट्रैवलिंग नहीं कर सके, वो एक अलग जाहिर सी बात है। अब उनकी एंट्री का टाइम था, वो गुजर चुका। अब कंपनीज आगे जो है वीजे रिजेक्शन की वजह से हाथ नहीं डालती, तब उनको क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है आपको कंपनी आगे डील कर सकती है कि बेटर जो है आपके क्या वे है, या जैसे ही वीजे स्टेबल होते हैं तो आपको वो दोबारा जॉब पे रखते हैं, ऑफर लेटर इशू करते हैं, नहीं करते। अब ऑफर लेटर मिल जाना और इमिग्रेशन अप्रूवल दोनों सेम होती है क्या? नहीं, आपने थोड़ा सा करना
है कि ऑफर लेटर आपको कंपनी देती है, ठीक है, और वो ऑफर लेटर लेबर अथॉरिटी में भी जो है वो सबमिट होता है, देन ये वहां से निकलता है, उसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, जो गवर्नमेंट को बताया जाता है कि जो उसके अंदर आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, इतने बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और सैलरी आपको मिलती है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए यूए गवर्नमेंट ने रखा हुआ होता है, एक अथॉरिटी बनाई है। लेकिन इमिग्रेशन डिफरेंट चीज है, ठीक है। वीजा आपका जो है वो इमिग्रेशन से लगता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे ही उनको ऑफर लेटर मिला और आपका जो है वो काम बन गया। नहीं, जब तक आपका स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होता ना, तो आपका काम नहीं बनता। आपको बस यही अंदाजा लगाना है कि आपको अपना स्टेटस चेंज करवाना है। कुछ लोग इसी गुमान में रहते हैं कि जी उनको ऑफर लेटर मिल गया और वो वेट में रहते हैं, और इस वजह से वो ओवरस्टे भी हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, आपको अपना स्टेटस चेंज करवाना है। जब तक आपका स्टेटस जो है चेंज नहीं होता तो आपके पे फाइन लगता रहेगा, ठीक है। इसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। हाँ, अगर आपको ऑफर लेटर देने के बाद कंपनी की तरफ से कोई मसला होता है, वो आपको वेट करवाने के बावजूद जो है वीजा इशू नहीं करवाती या आपको मना कर देती है, तो उसमें आप लेबर अथॉरिटी में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्या लेबर वीजे ऑन हुए हैं कि नहीं हुए। तो लेबर जो है वीजे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लगना शुरू हुए हैं। विजिट वीजे भी लग रहे हैं, उसके अंदर लोगों का जो सिस्टम के अंदर चेंजिंग आई हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बेटर हो रही हैं, ठीक है। 2 दिन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट पैदा होती दिखाई दे रही है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 से 2 महीने फिलहाल आप इंतजार करें। कोई कंपनी अगर आपको ऑफर लेटर देती है, कुछ भी देती है, आप कोऑर्डिनेशन रखें, ठीक है। वो आपको देन अगेन जो है वो आपके साथ हैंडल करेगी। अब ये बेहतरीन आंसर कंपनी के पास है कि वो दोबारा वीजा के लिए अप्लाई करती है, वीजा रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है। और अगर कंपनी आपका वीजा रिजेक्ट कर देती है, कैंसिल, उसका भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगी। बहुत सारी चीजें वीडियो के अंदर मिस हो जाती हैं, तो वो जो चीजें हैं आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। यकीनन आज आपका ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।